आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छे से ही करना। ऐसे ही बेटा, जब तक आपको वर्क दिया जा रहा है वैसे ही अच्छे से अपना जो वीडियो दी जाती है उसको देखकर, पहले समझकर अच्छे से लिखना है। तो आज मैं आप जो कराने जा रही हूँ हिंदी विषय का पाठ 7, पापा खो गए हैं, इसका हम सार पढ़ चुके हैं। आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसके जो मुख्य पात्र है, पात्र से पहले इसके जो लेखक है विजय तेंदुलकर, और इसके पात्र है एक तरह से लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो ये एक हमारी क्या है, एक छोटी सी मतलब ये एक तरह से हमारा क्या है कि इसमें निर्जीव व्यक्तियों का सजीव चित्रण किया गया है, और एक तरह से जो आजकल जो ये चल रही है बच्चे उठाने वाली, उसका भी इस एकांकी में वर्णन किया गया है। तो आपने इस पाठ का जो सार देखा होगा, उसकी वीडियो देखी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो आप बता सकते हो समरी के अनुसार, जब आपने देखा है तो सुना है तो कौन था? कौवा था सबसे बुद्धिमान पात्र, क्योंकि उसी ने उस बच्ची की रक्षा के लिए उपाय बताए, सुझाए कि, और उसी ने सारी घटना का वर्णन भी बताया, सभी को ये सूचना दी एक तरह से। तो आइए उत्तर देखिए। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र मुझे कौवा लगा, क्योंकि उसने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? पहले तो वो आपस में बात ही नहीं कर रहे थे, तो एकदम से तूफान आता है, तो वो जैसे वो गिरने से उसको बचा लेता है पेड़, तो इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। तो देखिए उत्तर एक बार जोर से आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है। इस घटना से खंबे में जो गुरूर था, घमंड था, गर्व था होता है, वह खत्म हो जाता है, और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि वह पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था एक तरह से। तो देखिए उत्तर, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा लाल रंग में रंगा था, साथ ही वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? किस प्रकार है? क्योंकि वो पढ़ लिख सकता था। ठीक है, देखिए उत्तर देखिए इसका, लाल ताऊ को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए वो पाठक के अन्य पात्रों से भिन्न था। वो दोहे, गीत वगैरह भी ये सब गुनगुना भी सकता था। आगे देखिए, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी और क्यों? क्वेश्चन देखिए दोबारा से कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। सजीव पात्र कौन है? उसमें कौवा था, और उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगी और क्यों? तो देखिए उत्तर में, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र कौवा है। वह सभी को बच्ची को उठाकर लाने वाले दुष्ट व्यक्ति की सूचना देता है। जब दुष्ट व्यक्ति कंधे पर उस बच्ची को लेकर आता है तो वह ही सूचना देता है। और दूसरा, इधर उधर उड़कर सारी घटनाओं का वर्णन करता है, और फिर क्या करता है, भूत भूत का झूठा नाटक कर वह दुष्ट आदमी को भगाने में सफलता प्राप्त करता है।
तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की बहुत ही छोटी थी, उसे अपने माँ बाप के नाम तक भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसे अपने घर का पता भी नहीं पता था। तो देखिए उत्तर, वास्तव में लड़की बहुत छोटी थी, वह अपने घर का पता तो क्या गली तक नहीं जानती थी, उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो ये हमारे पाठ से संबंधित 6 प्रश्न उत्तर है। तो बेटा ये सभी अच्छे से सुंदर लेख में आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है और एक अपना याद करने का भी रूटीन बना लीजिए बेटा। लिखते वक्त ही आपको याद हो जाना चाहिए। जो भी आज तक कार्य कराया गया है सभी अपना अच्छे से याद भी करना है और लिखकर भी रखना है। धन्यवाद।